नमस्ते। इस पाठ्यक्रम के छठे सप्ताह में आप सबका स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने सांख्य में अंतःकरण के अंतर्गत सांख्य सूत्रों के आधार पर बुद्धि, अहंकार और मन, इनके क्या क्या काम हैं ये देखे थे। दूसरे अध्याय के 32वें सूत्र तक हम पहुंच चुके थे। कुछ टुकड़ों में देखे थे कि बुद्धि, अहंकार और मन, ये जो अंतःकरण की तीन इकाइयां हैं, इसको भली प्रकार से समझ सकें। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और द्वितीय अध्याय के जो 33वें से 47वें तक के सूत्र हैं, जिनमें बड़े महत्व की बातें हैं कि ये वृत्तियां कहाँ से आ जाती हैं। और जैसा आप जानते हैं, ध्यान उपासना में हम इन वृत्तियों से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो इसके लिए ये जानना आवश्यक है कि ये वृत्तियां उत्पन्न क्यों होती हैं, कहाँ से होती हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है, इनसे कैसे, जिसको चित्त वृत्ति निरोध कहा है पतंजलि ने योग दर्शन में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे अध्याय का 33वां सूत्र है सांख्य का। ये वृत्तय पंचतय क्लिष्टा अक्लिष्टा, ये दूसरे अध्याय का 33वां सूत्र है। और संयोग से योग दर्शन में भी यह सूत्र अक्षर से ऐसे ही आता है। योग दर्शन के पहले अध्याय का 5वां सूत्र। तो जैसा हमने कहा था पहले कि सांख्य दर्शन का आर्ष भाष्य नहीं मिलता, किंतु योग दर्शन का व्यास भाष्य है, जिससे हमें बहुत सहायता मिल जाती है। तो क्योंकि यह सूत्र योग दर्शन में है और वहाँ व्यास भाष्य है, तो इससे हमें इसका अर्थ समझने में बहुत लाभ है। अभी मैंने इसका अर्थ इस प्रकार लिखा है, इसको पढ़ते हैं। वित्तय पंचतय, वृत्तियां 5 प्रकार की हैं जो योग दर्शन में बताई गई हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निध्या, स्मृति। अब है क्लिष्ट और अक्लिष्ट, अर्थात वृत्तियां दो तरह की हो सकती हैं। अब इस सूत्र में थोड़ी विचित्रता है। एक तरह तो कहा जा रहा है वृत्तियां 5 प्रकार की हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं वो क्लिष्ट भी हो सकती हैं, अक्लिष्ट भी हो सकती हैं। तो ये दो तरह की भाषा में वृत्तियों का वर्गीकरण क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको हम समझना चाहेंगे। तो ये बुद्धि है, जिसको पुरुष सदा निहारता रहता है। तो इस बुद्धि पर ये वृत्तियां जो आती हैं, यह ज्ञान वृत्ति है, ज्ञान का प्रकाश देती है ना। तो जो ज्ञान हमें मिल रहा है, उस ज्ञान का वर्गीकरण 5 ढंग से किया कि प्रमाण है, यानी सही ज्ञान है। विपर्य है, कभी कभी हमें उल्टा भी होता है। जैसे दूर से अंधेरे में एक खंबे को हमने एक मनुष्य समझ लिया, तो देख तो रहे थे खंबे को, या रस्सी को सांप समझ लिया अंधेरे में। तो यह जो उल्टा ज्ञान है, यह भी बुद्धि पर ही आया। बुद्धि ने ही निर्णय लिया निश्चयात्मक वृत्ति से कि यह खंबा नहीं है, यह मनुष्य है। फिर अगले दिन सुबह देखा है वहां तो खंबा खड़ा है। तो वो ज्ञान फिर बदल भी गया, लेकिन उस रात में हमें खंबे को देखकर मनुष्य की प्रतीति हुई, या रस्सी को देखकर सांप की प्रतीति हुई, है ना। तो यह विपर्य ज्ञान भी बुद्धि के द्वारा ही होता है। बुद्धि निश्चय कराती है, अपनी तरफ से सही है, लेकिन वह सही भी हो सकता है तो प्रमाण हो गया, गलत है तो विपर्य हो गया। कभी कभी विकल्प है, यह न ही सही है न ही गलत है ना। ये एक विचित्र तरह की चीज है जिसका दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा मेरे बेटे के कपड़े छोटे हो गए। कपड़े छोटे नहीं हुए हैं, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब वो कपड़े उसके नाप से छोटे होते हैं, लगते हैं। कपड़े छोटे नहीं हुए। तो यह क्या है, ये प्रमाण भी नहीं है। कपड़े छोटे हो गए हैं, कपड़े छोटे तो नहीं हुए। विपर्य भी नहीं है, गलत भी नहीं बात बोली है। जो बोलने वाले ने आशय था
सुनने वाले ने समझ भी लिया है, पर हाँ एकदम सही बात नहीं है, इसलिए इसको तीसरी कोटि में रखा विकल्प। फिर एक है निद्रा। जब हम रात में नींद में चले जाते हैं, कभी कभी बुद्धि पर फिर कुछ आ जाता है स्वप्न जैसा, तो वह निद्रा भी एक वृत्ति है। और विशेषकर तब जब एकदम गाढ़ी नींद है, सुषुप्ति जिसको कहते हैं, उस समय हमें किसी भी चीज का सामने बुद्धि पड़ी हुई है, लेकिन बुद्धि कुछ बता ही नहीं रही है, हम जैसे इस संसार से दूर कहीं चले गए। तो निद्रा को भी एक व्यक्ति कह दिया कि जैसे बुद्धि के ऊपर एक काला पर्दा लग गया है, वो काला पर्दा ही निद्रा व्यक्ति हो गई है ना। तो निद्रा भी एक व्यक्ति है, जो ज्ञान की दृष्टि से देखें तो अभी जैसे हमारी बुद्धि स्विच ऑफ हो गई है, अभी काम नहीं कर रही, तो उसको निद्रा व्यक्ति, बुद्धि की उस अवस्था को, बुद्धि को एक व्यक्ति मान लिया निद्रा को, कि वो निद्रा व्यक्ति बुद्धि पर इतनी छा गई है कि बुद्धि अभी एकदम बंद हो गई है, सुप्त हो गई। फिर एक है स्मृति व्यक्ति, कि मेरे आंख कान सब बंद है, मैं ये इंद्रियों से कुछ नहीं आया, लेकिन फिर भी बुद्धि के पीछे जो अहंकार है, वहां जो पुरानी बातें हैं वो आती हैं। तो वो जब सही ढंग से आती हैं, मैंने कल कुछ देखा था और आज फिर उसका स्मरण कर रहा हूं, तो वह स्मृति व्यक्ति। तो संक्षेप में योग दर्शन में हम जाएंगे तो इस सूत्र को दोबारा देखेंगे। तो ये वित्तय पंचतय का इतना अर्थ हुआ। इसके बाद है क्लिष्ट और अक्लिष्ट। अब है ये जो वृत्तियां 5 प्रकार की हैं, जो ज्ञान दे रही है। आप जानते हैं पुरुष की 3 शक्तियां हैं, ज्ञान, कर्म और भोग की। तो बुद्धि से ही उसे ज्ञान मिलता है, और बुद्धि पर ये तत्कायम धर्मादि, ये हमने पिछले रविवार को देखा था, पिछले सत्य में देखा था, कि वही हमें धर्म का क्या कर्म है उचित, उसका भी ज्ञान कराता। तो बुद्धि से कर्म का भी ज्ञान होता है, और फिर कर्म व्यक्ति आगे कर्मेंद्रिय को संचालित करती है, ऐसा भी। और वही बुद्धि, जो बुद्धि व्यक्ति है, वो हमारी भोग व्यक्ति भी बन सकती। तो अभी मैंने कहा व्यक्तियां जो 5 प्रकार की बताई गई हैं, वह कर्म के आधार पर नहीं, भोग के आधार पर नहीं, ज्ञान के आधार पर। ऐसे व्यक्तियां अनगिनत है, इनफाइनाइट है। वह पतंजलि ने, कपिल ऋषि ने उसके 5 विभाग बना दिए हैं, कि किसी भी समय हमारी बुद्धि व्यक्ति जो ज्ञान दे रही है, वो इन 5 कॉलम में से किसी एक में फिट हो जाएगा, है ना। अब उन्होंने कहा ये जो वृत्तियां 5 प्रकार की हैं, इनका स्रोत भी 2 ढंग से हो सकता है। एक तो होता है क्लेश से ये उत्पन्न हो, और एक है क्लेश से उत्पन्न ना हो, बिना क्लेश के उत्पन्न हो गई, है ना। तो उसमें आ गया, तो 2 तरह का विभाजन इसमें बताया गया, कि जिस तरह का वो ज्ञान देती हैं, उस ज्ञान के 5 विभाग बना दिए, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। और ये वृत्तियां जहां से उत्पन्न हो रही हैं, उस उत्पन्न होने वाले स्रोत के आधार पर 2 विभाग बनाए, कि ये वृत्तियां क्लिष्ट भी हो सकती हैं, अक्लिष्ट भी हो सकती हैं। तो क्लिष्ट के लिए कहा क्लेश से उत्पन्न होने वाली, और जो बाद में, या नीचे मैंने, क्योंकि मैंने कहा ना योग 1:5 पर व्यास भाष्य उपलब्ध है, तो व्यास लिखते हैं भाष्य में क्लिष्टा के बारे में, क्लेश हेतु का कर्माशय प्रचय क्षति भूता क्लिष्टा। तो वो हमें बताए हैं कि क्लिष्ट जो व्यक्तियां हैं वो कैसी हैं, क्लेश जिनका हेतु है, अर्थात क्लेश जिसका कारण, क्लेश के कारण से जो व्यक्तियां जन्म लेती हैं, वो क्लिष्ट है। फिर वो क्या कहती हैं, वो कर्माशय को बनाती है ना। जब हम कोई कर्म करते हैं, तो कर्म यदि सकाम कर्म है, तो सकाम कर्म में फल की आशा है, तो उससे कर्म से कर्माशय बनता है। फिर कर्माशय का विपाक होता है, उसको कर्म विपाक बोलते हैं।
और फिर उससे हमें कर्म फल मिलता है जो सुख और दुख की अनुभूति कहलाता है ना। तो कर्म, कर्म से कर्माशय, उसका फिर समय आने पर कर्म विपाक हुआ, तब वो प्रारब्ध बन जाता है। अभी तक वो क्रियमाण या संचित है। अब कर्म विपाक हो गया तो वह हमें भोग दिलाएगा, सुख के रूप में या दुख के। तो जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं वह कर्माशय को बनाती हैं। क्षेत्रीय भूता अर्थात एक ऐसे खेत का काम करती हैं जहाँ कर्माशय पैदा हो जाए, है ना। तो क्लिष्ट वृत्तियों का हेतु, कारण है क्लेश, और वो एक ऐसे खेत के रूप में काम करती हैं कि कर्माशय जन्म लेता है और फिर इस कालांतर में वो कर्माशय कर्म विपाक के द्वारा फल भी देगा। तो इस बात को हमने हिंदी में लिखा, क्लेश से उत्पन्न होने वाली कर्माशय को जन्म देने के लिए क्षेत्र बनकर कर्म विपाक के पश्चात भोग दिलाने वाली, ये हैं क्लिष्ट वृत्ति। फिर अक्लिष्टा के बारे में अगला वाक्य लिखते हैं व्यास, ख्याति विषया गुणाधिकार विरोधिनी अक्लिष्टा। अब है जो ज्ञान देती हो, कौन सा ज्ञान? वो जो विवेक ख्याति की तरफ हमें ले जाता है ना। जैसे अभी हम सांख्य सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं, जिससे हम विवेक ख्याति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अभी जो इस सूत्रों का अध्ययन करने से हमारी बुद्धि पर जो वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं वह ख्याति विषय बने, विवेक ख्याति की दिशा में हमें आगे ले जाए। और वो एक और काम करती हैं, गुणाधिकार विरोधिनी, क्योंकि हमारी बुद्धि पर जो त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम वाले, ये तीनों गुण उसका उतार चढ़ाव होता है। जब बहुत अधिक उतार चढ़ाव होता है, लहरें तरंगे ऊपर उठती हैं, डूबती हैं, तो जैसे गुण अपना अधिकार दिखा है, तो गुणाधिकार विरोधिनी यानी वह एक सामंजस्य लाती है। बुद्धि उस समय शांत होना चाहती है ना। तो जो सत्व गुण का है शांत, रजोगुण का है घोर और मूढ़, है ना। तो शांत अवस्था में जैसे गुणों के अधिकार का विरोध करती हो, रजोगुण और तमोगुण को शांत करती हैं और सत्व गुण का प्रकाश करती है। तो उससे हमें विवेक ख्याति की दिशा में जो ज्ञान आवश्यक है वह हमारा प्रकाशित होता है। तो ये हो गई अक्लिष्ट वृत्तियां। तो अभ्यास वैराग्य से विवेक ख्याति को प्राप्त कराने वाली ये है अक्लिष्ट। अब थोड़ा मैं जोड़ रहा हूं, वृत्तियां अपने अनुरूप संस्कारों को जन्म देती हैं, वह संस्कारों से पुनः वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार वृत्ति संस्कार वृत्ति का चक्र निरंतर चलता रहता है। ये क्षमा कहे, मैंने कहा मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, नहीं, मैं अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा, ये आगे व्यास भाष्य में ये शब्द आए हैं। तो व्यास भाष्य की एक और बात को मैंने यहाँ पोस्ट में लिखा है कि जो भी बुद्धि पर वृत्ति आती है उसका एक संस्कार बन जाता है, और वो संस्कार अहंकार में संजो कर पड़ा रहता है, और उस संस्कार के वश में पुनः नई वृत्तियां जन्म लेती। अब कोई क्लिष्ट वृत्ति है, उसके भी संस्कार बन रहे हैं, और वो संस्कार बल की प्रबलता यही है कि वैसी व्यक्तियां भविष्य में और जन्म ले। अभी हम ध्यान उपासना को अपना उद्देश्य बनाकर सांख्य योग दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं, इससे अक्लिष्ट व्यक्तियां जन्म ले रहे हैं और ये भी अपना संस्कार बना के रखे। तो ध्यान उपासना का अध्ययन करने से भी जो व्यक्तियां हैं उनका भी संस्कार, तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं ये थोड़ी देर हमें याद रहेगा, क्योंकि इसका संस्कार है। और इसका पुनः हम अध्ययन करेंगे, मंथन दोहराएंगे, तो वह संस्कार प्रबल होते जाएंगे, है ना। तो ये मनुष्य के हाथ में है, वह किस तरह के संस्कारों को प्रबलता देना चाहता हो, है ना।
अब इस संदर्भ में एक दो मेरे पास प्रश्न आए हैं। तो एक आया है निष्काम कर्म वाला, उसका हमने यथोचित थोड़ा उत्तर भी दिया। तो जो भी कर्म किए जाते हैं उनके भी संस्कार बनते हैं, चाहे वो सकाम कर्म हो, चाहे वो निष्काम कर्म हो। संस्कार का अर्थ है कर्म का संस्कार, और ज्ञान व्यक्ति का संस्कार को हम स्मृति बोलते हैं। कर्म के संस्कार को संस्कार बोलते हैं। और मैंने कहा था पिछले सप्ताह कि स्मृति है जो ज्ञान हो की वृत्ति बनी है, उसका जो इम्प्रेशन है, उसकी जो अनुभूति है, उसको स्मृति का। जो भोग वृत्ति बनी, मैंने कोई चीज खाई, मुझे स्वादिष्ट लगी, स्वाद मैंने लिया, ये तो ज्ञान है, लेकिन उस स्वाद का मैंने मजा ले लिया, तो ये जो सुख का भोग किया है, तो इस भोग वृत्ति का भी संस्कार बन जाता है, उसको वासना कहते हैं। और यदि कोई कर्म किया है, जैसे आज साइकिल चलाना पहली बार उसका अभ्यास कर रहा हूँ, तो साइकिल को कैसे से हिलाना, कैसे बाहों को करना, कैसे स्टीयरिंग को संभालना, पहले दिन में बहुत सोच समझ कर पूरा उसमें संयत होकर लगकर अभ्यास कर रहा हूँ। और एक एक क्षण के इस अभ्यास का संस्कार पड़ा। 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन के बाद अब मेरे लिए साइकिल चलाना बड़ा सहज हो जाएगा, क्योंकि जो 8 दिन का अभ्यास किया है उसका संस्कार पड़ा है ना। तो उस संस्कार के वश में अब मेरे लिए 9वें दिन साइकिल चलाना बहुत आसान हो जाता है, कि मैं इधर उधर आसानी से देख भी सकता हूँ, किसी से बात भी कर सकता हूँ, और साइकिल सहज भाव में चल रही है, क्योंकि इसके प्रबल संस्कार बन चुके हैं। तो जो भी अभ्यास किए जाते हैं, अब हम ध्यान और उपासना में पहली बार बैठते हैं तो बड़ी अड़चने आती हैं, बहुत कठिनाई होती है। पर जब हम उसका अभ्यास निरंतर करते हैं, ध्यान और अभ्यास, ध्यान उपासना के अभ्यास का भी संस्कार पड़ेगा। ये अक्लिष्ट व्यक्तियां हैं जो भी है, लेकिन इनके भी संस्कार पड़ रहे हैं कि अब कुछ सप्ताह बाद, कुछ महीने बाद ध्यान उपासना में सफलता पाना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि इसके भी संस्कार पड़े। देखिए, हर कर्म के संस्कार पड़ रहे हैं, लेकिन हर कर्म से कर्माशय नहीं बन रहा। ध्यान रखिएगा आप, कर्माशय उसी से बन रहा है जो क्लिष्ट वाले कर्म थे, जिनकी उत्पत्ति हुई थी क्लेश से। जो ध्यान उपासना के संस्कार हैं, ये निष्काम कर्म वाले संस्कार हैं, इनसे कर्माशय नहीं बन रहा है, लेकिन इनसे संस्कार अवश्य बन रहे हैं। संस्कार अभ्यास ही है, जो अभ्यास बार बार हो रहा है, ताकि उस कर्म को आगे भविष्य में करना सहज हो जाए। हमेशा आप शून्य से स्टार्ट नहीं करते ना। जो पिछले दिनों का अभ्यास है वो आपके अकाउंट में पड़ा है संस्कार की। मैंने यहाँ लाल रंग में लिखा है, इस सूत्र के प्रसंग में अनेक व्याख्याकारों से ये दो गलतियां हो गई हैं, हो जाती हैं। पहला तो है, क्लिष्ट का अर्थ वो कर देते हैं क्लेश से जन्म लेने वाली के बदले क्लेश को जन्म देने वाली। फिर कुछ व्याख्याकार यूं आगे चले गए कि क्लेश को जन्म देने वाली अर्थात जैसे दुख देने वाली, क्लेश का अर्थ उन्होंने दुख कर दिया। तो दो जगह मैंने लाल ऐसे रेखांकित किया है कि क्लेश हेतु का मतलब क्लेश जिसका हेतु है, क्लेश से जिसको जन्म दिया गया है, वह है क्लिष्ट व्यक्ति। क्लिष्ट व्यक्ति वो नहीं है जो क्लेश को जन्म देती हो। इस शब्द का अर्थ ऐसा है। दूसरा, मैंने योग दर्शन के दूसरे अध्याय का तीसरा सूत्र रखा कि क्लेश को योग दर्शन में ही आगे बताया गया है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं, है ना। तो क्लेश को दुख कहना सही नहीं है, पर ऐसा इसलिए भी मैंने कहा, मैंने आपको व्यास भाष्य एक स्वामी विजयानाश्रम वाली सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फाइल भेजी है, उसमें ये गलती हो गई हुई है उस अनुवादक से। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो जो पीडीएफ फाइल मैंने भेजी है
उसका मुख्य उद्देश्य है कि आपके पास व्यास भाष्य मूल, और उसमें विशेषता ये है कि उसमें भोजवेत्ती भी है। भोजवेत्ती भी बहुत सहायक होती है। तो इस दृष्टि से हाँ, उसमें जो हिंदी अनुवाद है वह स्वामी विजयानाश्रम का है। उससे मेरा सहमत होना हमेशा आवश्यक नहीं है। तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे कि मैंने भेजा है, लेकिन उससे मेरी पूरी सहमति नहीं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब 34वां सूत्र लेते हैं। तन निवृत्ताओ उपशांतोपयाग, या मैं पदच्छेद करूं तो तद, तद यानी ये जो व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है, निवृत्तौ, उनसे निवृत्त होना, वो कब होगा? उपशांत उपयाग, जब पुरुष में या बुद्धि में शांत हो जाएगी बुद्धि। वह बुद्धि शांत कब होगी? जब उसमें उपयाग से शांत हो जाए, यानी जो अहंकार से राग वहाँ उत्पन्न होता है और अशांति उत्पन्न करता है, उसमें शिथिलता हो जाए। राग के वश में राग की अनुपस्थिति हो जाए तो अपने आप वह शांत हो जाएगा, है ना। ऐसी अवस्था में पुरुष स्वस्थ स्व में स्थित हो जाता है। तो 34वें सूत्र का आशय बना कि ये जो वृत्तियां हैं, जो क्लिष्ट होती हैं, अक्लिष्ट भी होती हैं, और फिर 5 इनके विभाग हैं। इनसे यदि मैं निवृत्त हो जाऊं, और इनसे निवृत्त होने के लिए आवश्यक है कि राग का मेरी बुद्धि पर अधिकार न रहे और मेरी बुद्धि शांत अवस्था में पहुंच जाए, जिसको चित्तवृत्ति निरोध कहते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ योग दर्शन के वो 2 सूत्र भी लिखे हैं। योगश्चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्था। इन 2 सूत्रों की जो भावना है, उसको महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन के दूसरे अध्याय के 34वें सूत्र में इस ढंग से रखा है कि जब सभी व्यक्तियों से मैं निवृत्त हो जाता हूँ, जिसमें दूसरे सूत्र का भाव हो गया, तो तब मैं स्व में स्थित हो जाता हूँ। यह तीसरे सूत्र का भाव आ गया। इसका हमने हिंदी अनुवाद किया है। इसका हमने हिंदी अनुवाद किया। उन प्रमाणादि 5 व्यक्तियों से निवृत्त शांत हुआ पुरुष राग संबंध से रहित स्व में स्थित होता है ना। इसको स्वस्थ शब्द का, अब ये स्वस्थ जो बोलचाल में हिंदी भाषा में है वो वाला नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ऋषियों के शब्द रूढ़ी से अर्थ नहीं लगाते, वहाँ हम यौगिक शब्द होते हैं। तो शब्द में, संस्कृत भाषा में शब्द में ही अर्थ निहित होता है। जैसे हमने अहंकार शब्द देखा, अभिमान शब्द देखा, आज स्वस्थ शब्द देखें। उपराग अर्थात बुद्धि राग रहित शुद्ध, यानी इसमें बुद्धि की शुद्धता भी आ गई है। और उपशांत है, यानी अब अक्लिष्ट व्यक्ति से भी रहित हो गए, है ना। तो जिसमें समस्त चित्त की व्यक्तियों से हमें निरोध करना है। तो यह पूरा आशय 34वें सूत्र में। 35वें सूत्र में है कुसुमवत च मणि, मणि कुसुमवत रंग बदल लेती है, वह शुद्ध भी बनी रहती है। च भी वहां लगा है। तो कुसुमवत का अर्थ है कि मणि, मणि एक क्रिस्टल ग्लास है, उसके सामने जैसे एक दर्पण समझ लीजिए, उसके सामने लाल फूल रखा तो मणि भी लाल हो गई। लेकिन असल में मणि बदली नहीं है, मणि लाल प्रतीत हो रही है, मणि लाल नहीं हुई है, प्रतीत हो रही है। तो इस आशय को 2 च लगाने से उन्होंने दोनों ढंग से समझाया कि वह लाल प्रतीत हो रही है। यह एक है, जैसा क्लिष्ट व्यक्ति में होता है कि बुद्धि व्यक्ति भोग व्यक्ति बन जाती है, कि पुरुष को लग रहा है मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। असल में पुरुष बदलता नहीं है ना। जैसे मणि बदलती नहीं है पर लाल प्रतीत हो रही।
भाई कुसुमवत च मणि कहने से ऋषि ने कह दिया मणि मणि ही है, कुसुमवत होना भी एक प्रतीति है, वह असल में असलियत नहीं है। तो अक्लिष्ट व्यक्ति में वह भी नहीं हो रहा कि वह कुछ रंग भी बदलती हो, है ना। तो क्लिष्ट व्यक्ति में मैंने कहा ना, कर्माशय बनता है और बुद्धि व्यक्ति भोग व्यक्ति बन जाती है, क्योंकि आपके क्लेश से उसने जन्म लिया है। तो यह आशय 35वें सूत्र में आया। अब 36वें सूत्र ये बहुत ही विशेष महत्व का है, इसको कृपया बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। इसमें पूरा रहस्य है और यह दुर्भाग्य की बात है कि बहुत से व्याख्याकार इसका आशय नहीं समझ पाएंगे। इसको हम ध्यान से देखेंगे। पुरुषार्थम करण उद्भव अपि अदृष्ट उल्लासात। यह जो वृत्तियां हैं यह पुरुषार्थ के लिए है, पुरुष के प्रयोजन से है, पुरुष के हित में है, पुरुष के भले के लिए है। ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है। पुरुषार्थम, अब यह है, यहाँ अपी आया है जैसा आपने देखा। अपी है हिंदी में जिसको भी कहते हैं, अंग्रेजी में आल्सो कहते हैं, उसके लिए यानी दो बातें बताई जा रही हैं कि ये जो व्यक्तियां हैं दो तरह से इनका आविर्भाव होता है, इनका उद्भव होता है दो तरह से। तो पहला बताया कर्ण उद्भव। कर्ण जो हमारे अंतःकरण और इत्यादि सारे साधन है, उन सब से यह जन्म लेती है। अर्थात सांख्य चित्र में हम देख चुके हैं, अंतःकरण में बुद्धि अहंकार और मन, फिर 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इस प्रकार से 13 करण है हमारे पास। इसका उल्लेख अभी आने ही वाला है 2-3 सूत्रों के बाद। तो महर्षि कपिल कहना चाह रहे हैं कि ये वृत्तियां कैसे उत्पन्न होती हैं। ये 13 करण अपने अपने काम में लगते हैं। इसको व्यास ने एक दूसरे प्रसंग में योग दर्शन के भाष्य में कहा है, इंद्रिय प्रणाली। जैसे ये पूरी एक पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन के 13 इंस्ट्रूमेंट पूरे काम करते हो, उससे ये वृत्तियां, जैसे आंख देखती है, आंख ने कोई दृश्य देखा, मन को पहुंचाया, मन ने अहंकार, अहंकार ने बुद्धि को, बुद्धि के पटल पर वो आ गया, मेरी आंख के सामने कुर्सी पड़ी है और मैंने निश्चय किया यह एक कुर्सी है, यह मेज नहीं है, इत्यादि इत्यादि। तो यह जो इंद्रिय प्रणाली है, जिसमें इंद्रियां भी काम कर रही हैं और अंतःकरण के तीनों अंग भी काम करते हैं, उससे ये वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। फिर कहा अपि, यानी इसके अलावा अदृष्ट उल्लासात। अदृष्ट जो संस्कारों की बात हम कहते आ रहे हैं, जो संस्कार स्मृति की बात होती है, तो स्मृति तो है कल मैंने देखा था, उसकी आज स्मृति हो गई, उसका स्मरण किया और वह भी बुद्धि पर आकर उपस्थित हो गई। तो कल था आज का। अब कभी कभी बहुत सी ऐसी व्यक्तियां हैं जो पिछले जन्मों के संस्कार के कारण है, जैसे स्वप्न में आ रही हैं या कुछ हो रहा है विभिन्न परिस्थितियों में। तो हर मनुष्य अपना एक बहुत बड़ा बोझा लेकर चल रहा है जन्म जन्मांतर का। तो जो संस्कार पिछले दिनों के हैं, इस जीवन के हैं, उसको तो स्मृति और वासना और ऐसे कह दिया हमने। लेकिन जो संस्कार इस जन्म से, इस जीवन से पूर्व के हैं, उनको कहा जाता है अदृष्ट। तो जो अदृष्ट वाले संस्कार हैं, उल्लासात, अर्थात वो भी स्वाभाविक ढंग से, जैसे पानी में बुदबुदे फुदकते रहते हैं, बड़े ही अनायास वह उत्पन्न हो जाते हैं और वो भी बुद्धि पर व्यक्ति के रूप में, जैसे स्वप्न में हमारे बस में नहीं रहता, क्या स्वप्न चल रहा है, वो कहाँ से विचित्र सी चीजें आ जाती हैं, पर वो कहीं और से नहीं आई हैं, हमारे ही हमारे ही अंतःकरण में कहीं थी, जिसको हम कहते हैं अहंकार वाली इकाई में पड़ी हुई थी। तो उसका इस जीवन की किसी घटना से कोई मेल नहीं बैठता है,
उसको अदृष्ट कहा जाता है। तो इसका हिंदी अनुवाद किया, वृत्तियां पुरुषों के प्रयोजन से हैं। ये क इनके दो विभाग बने हैं कि किस ढंग से ये कहाँ से जन्म लेकर आ रही हैं। समस्त कारणों से जिसमें इंद्रियां भी सम्मिलित हैं, उनका उद्भव हो रहा है। समझाने के लिए मैंने इसको कहा जैसे ये लाइव वेत्तियां है। थोड़ी देर के लिए आप कल्पना करें, वो जो आपका बुद्धि पटल है, जैसे आपका अंदर का वो टीवी है, तो वह टीवी भी चलता रहता है, इतना अधिक चलता है, रात की नींद में भी वो बंद नहीं होता। और ध्यान उपासना में हम उसी को स्विच ऑफ करना सीखना चाहते हैं कि उसको कैसे बंद करें। तो वह जो अंदर का टीवी है, जैसे हमारे घर में टीवी होते हैं, कई प्रोग्राम तो लाइव दिखाते हैं, जो टीवी स्टूडियो में अभी हो रहा है घटनाक्रम, उसको सजीव दिखा रहे हैं। और कुछ है पुराने प्रोग्राम को भी हम देखते हैं, जिसको हम प्लेबैक कह सकते हैं। तो हम अपने टीवी पर कोई वीडियो रिकॉर्डर से प्लेबैक भी देखते हैं और किसी चैनल से लाइव प्रोग्राम भी देखते हैं। तो वही दो जो उन्होंने बताए थे, दो ढंग से आती हैं ये वृत्तियां। समस्त कारणों से जिसमें इंद्रियां भी सम्मिलित हैं, उनका उद्भव हो रहा है, जिसको इंद्रिय प्रणाली कहा व्यास ने। इसको हम थोड़ी देर के लिए कह सकते हैं ये लाइव हो रहा है। और ख वर्ग में आ गया अदृष्ट से भी, जो अहंकार में निहित संस्कारों से भी। और वो अनायास, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई चैनल चुना है, वो अपने आप ही हो जाता है। मैं भी बेबस होकर, जब ध्यान में हम बैठते हैं ना, हम बुद्धि के क्रियाकलाप विचार आदि बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे हमने ओंकार का मानसिक जप, इसको चुनी हुई वृत्ति बना लिया धारणा में, फिर हम क्या देखते हैं कि मेरा मन ओंकार का जप नहीं कर रहा, कुछ और आ गया। तो ये भी जो अनायास आ जाता है, यह ख वर्ग का माना जाएगा। तो ये केवल स्वप्न में ही नहीं आता, ऐसी परिस्थितियों में भी आता है, ध्यान उपासना में भी। और यही ज़्यादा बड़ी चुनौती होती है। इसीलिए योग दर्शन लिखा गया है, इसीलिए सांख्य दर्शन लिखा गया है। क्योंकि क से छुटकारा पाना थोड़ा आसान है, ख वर्ग से छुटकारा पाना किसी बहुत ही कठिन होता है। इसीलिए ये सारे शास्त्र बनाए गए। तो ये 36वां सूत्र हो गया। 37वां हम देखते हैं, धेनुवत वत्साय। इसका शाब्दिक अर्थ है जैसे, वत आता है प्राय जैसे के अर्थ में। जैसे गाय बछड़े के लिए, तो मैंने अपना थोड़े शब्द जोड़े हैं। जैसे गाय के दूध का सेवित होना बछड़े के लिए, तो गाय के थन में, गाय का थन है, थन में दूध भी है, पर दूध बहने नहीं लगता है। दूध उसका कब बहता है, जब बछड़ा अपना मुंह लगाता है गाय के थन को। तो गाय और बछड़ा, और बीच में किया हो रही है गाय के दूध का बहना, सेवित होना जिसको कहते हैं। तो मैंने एक इसकी सामंजस्यता लगाई है। मैं सही हूँ या गलत कह नहीं सकता, पर मैं जितना कपिल की शैली को समझ रहा हूँ, वे, क्योंकि गाय एक चेतन प्राणी है, बछड़ा भी चेतन प्राणी है, और दूध एक जड़ पदार्थ है जिसमें कुछ क्रिया हो रही है, दूध का बहना। तो उसका मैं इसकी संगति लगा रहा हूँ कि महर्षि कपिल ने ये उदाहरण क्यों दिया। तो वो कह रहे हैं 36वें सूत्र में, ये जो वृत्तियां आती हैं इस दो प्रणालियों से, दो अलग अलग ढंग से। एक तो इंद्रिय प्रणाली से, और एक है अदृष्ट संस्कारों से, अहंकार से। तो लाइव और प्लेबैक, ये वैसे ही अनायास हो रहा है ईश्वर के नियम से। जैसे गाय बछड़े को देखकर गाय का दूध सेवित होने लगता है, वैसे ही गाय की जगह मैंने ईश्वर को देख रहा हूँ, बछड़े की जगह हम मनुष्य हैं, या वो पुरुष आत्म तत्व है। और जो दूध, जो जड़ पदार्थ है, उसका बहना एक क्रिया है। वैसे ही हमारा ये अंतःकरण और इंद्रियां, ये भी प्रकृति के परमाणुओं से बना जड़ पदार्थ है। इनमें कुछ एक क्रिया विशेष हो रही है,
ये वृत्तियां बुद्धि पटल पर आकर उपस्थित हो जाती हैं, इसको मैं दूध के सेवित होने के स्थान पर देखता हूँ। तो यह आप चाहें तो स्वीकार करें या न करें, और ये मैंने ऐसे अपनी अटकल लगाई। आइए आगे बढ़ते हैं। अब करणम त्रयोदश विधम अवान्तर भेदात, कुल करण साधन 13 प्रकार के हैं। बुद्धि, अहंकार, मन और 5 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। तो यह मैंने अभी कहा भी था कि लाइव में ये सारे करण काम करते हैं, और प्लेबैक जब होता है तो उसमें केवल अहंकार और बुद्धि ही काम कर रही होती है। अब कह रहे हैं इंद्रियेषु, क्योंकि पिछले सूत्र में वह जो 36वां सूत्र था, वहाँ करण उद्भव वाली बात थी। क वर्ग की इंद्रियों का वर्णन आ रहा है, तो क वर्ग की इंद्रियों के बारे में बता रहे हैं। क और ख दो वर्ग हमने बना लिए थे 36वें सूत्र के। अब क वर्ग का वर्णन है, जहाँ इंद्रियां भी जिसमें उपस्थित है, अपना योगदान दे रही। तो अब क्या कह रहे हैं, इंद्रियेषु, ये बहुवचन में सप्तमी है, इंद्रियों में साधक तमत्व गुण योगात, साधक तम गुण है, साधक बनने का गुण है। तम प्रत्यय लगाते हैं जब एकदम उत्कृष्टता होती हो, यानी इंद्रियां अपने आप में उत्कृष्ट है, उनसे उनमें और कोई बढ़त नहीं हो सकती। यानी चक्षु इंद्रिय में दृश्य देखने की जो सामर्थ्य है, वह अपने 100% स्तर पर है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। साधक तमत्व गुण योगा, जो साधक तम होने का गुण है वो उनसे संयुक्त है, यानी इंद्रियों में साधक तम बनने का गुण उनमें सन्निहित है। कुठारवत, अब है जैसे कुल्हाड़ी में, वत मैंने कहा ना जैसे के अर्थ में, तो इसका हिंदी में रूपांतर किया। इंद्रियां जो 5 है में साधक तम बनने का गुण है, जैसे कुल्हाड़ी में। कुल्हाड़ी के में लकड़ी काटने की सामर्थ्य है, और मैं यहाँ कुठार का दृष्टांत एक दूसरे ढंग से देख रहा हूँ, जिसको आप ध्यान से समझेंगे तो अच्छा रहेगा। क वर्ग के व्यक्तियों से निवृत्त होना अपेक्षाकृत आसान, क्योंकि उनका उद्भव ऐच्छिक, जैसे कुल्हाड़ी का प्रयोग। जैसे कुल्हाड़ी आपके घर में है, जब आपको लकड़ी काटनी है तो आप कुल्हाड़ी उठाते हैं, लकड़ी काट लेते हैं, जितनी लकड़ी आपको चाहिए आपने काट ली। जब आपका यह काम हो गया तो आप फिर ना कुल्हाड़ी को एक कोने में रख देते हैं। यानी कुल्हाड़ी का उपयोग आप अपनी इच्छा से करते हैं। कुल्हाड़ी अपने आप ही आपके हाथ में नहीं आ जाती है, और अपने आप ही आपका हाथ लकड़ी को नहीं काटने लगता है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं कि क वर्ग की व्यक्तियां, उसके जो 5 इंद्रियां हैं, चक्षु, श्रोत्र आदि, ये एक अपेक्षाकृत इनका उपयोग या न उपयोग करना, प्रयोग नहीं करना है, ये आसान है, जैसे कुल्हाड़ी का होता है। तो क वर्ग की व्यक्तियों से निवृत्त होना, देखिए कहानी शुरू हुई है, इन व्यक्तियों से निवृत्त होना है स्व में स्थित होने के लिए। फिर हुआ कि व्यक्तियों का उद्गम दो ढंग से है। एक क वर्ग की व्यक्तियां हैं जिसमें सभी करण अपना योगदान दे रहे हैं। ख वर्ग की व्यक्तियां जो प्लेबैक वाली हैं, उसमें केवल अहंकार से उल्लास होने पर आती हैं। क वर्ग की व्यक्तियों का वर्णन आ रहा है कि ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां अपने आप में उत्कृष्ट कोटि की हैं। उनमें वही सामर्थ्य है जैसे कुल्हाड़ी में लकड़ी काटने की सामर्थ्य है। लेकिन कुल्हाड़ी का दृष्टांत ऋषि ने बहुत सुंदर उदाहरण देकर हमें समझाया कि इन इंद्रियों से जो वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, इनसे पीछा छुड़ाना अपेक्षाकृत आसान है। जब इच्छा है कुल्हाड़ी उठाओ, जब इच्छा नहीं है कुल्हाड़ी मत उठाओ। तो वह बात उन्होंने कुल्हाड़ी के दृष्टांत से हमें समझा दी। अब ये जो इंद्रियों की बात चली, ये प्रसंग आप ध्यान में रखिए, इंद्रियेषु पद आ चुका है। अब इंद्रियों में बताया द्वयो
प्रधानम मनोलोकवद भेत्य वर्गेशु। अब इन इंद्रियों में भी दोनों प्रकार की इंद्रियों में मन की प्रधानता जैसे लोक में है। लोक में क्या हम देखते हैं, भित्य वर्ग के मुखिया की। तो जैसे 5 और 5 10 इंद्रियां हैं, इनका एक सुपरवाइजर मैनेजर है। जो संसार में हम देखते हैं कि जो स्वामी है वो हर कर्मचारी से बात नहीं करता, वो एक मैनेजर नियुक्त कर देता है, फिर वो मैनेजर से ही संपर्क रखता है। मैनेजर का काम है उसके अधीन जितने भेत्य हैं, जितने कर्मचारी हैं, उनसे यथावत काम लेना। तो वही बात हमें बताई गई यहाँ कि दोनों प्रकार की इंद्रियों में मन की प्रधानता है। जैसे लोक में हम देखते हैं कि मैनेजर ही मुख्य है, वह इंद्रियों से कैसे काम लेता है या उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है। इस बात को पुष्ट किया जाएगा 41वें सूत्र में, अव्यभिचारात। यहाँ निषेध 2 बार है, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, अभिचारात, यानी अभी हम उपसर्ग देख चुके हैं अभिमान के प्रसंग में। ये इंद्रियां बहुत अच्छे ढंग से अपने अपने विषय को, चर धातु है गति और प्राप्ति के लिए, तो अपने अपने विषय को प्राप्त कराती है। अभिचारात, अभिचारात के आगे भी लगा विपर्य के लिए कि वह नहीं प्राप्त करा सकती हैं। अर्थात जैसे अपनी इंद्रिय का विषय वो लाई है, लेकिन वह अभी जैसे मन की बात हुई, मन उनका सुपरवाइजर है। अब वो कहे कि मैं मन के सुपरवाइजर को मैं बाईपास करके मैं सीधे अंतःकरण, सीधे अहंकार को दे दूं या सीधे बुद्धि को दे दूं, यह जो चक्षु इंद्रिय ने ऐसा सोचा तो वी लगा दिया, ऐसा विपर्य, यह जो संभावना है वह भी अभिचार व्यभिचार हुआ। अब लगाया एक बार पुनः उसका निषेध, यानी ऐसा निषिद्ध है, ऐसा नहीं हो सकता। कहने में क्या हुआ, क वर्ग की व्यक्तियों का बिना मन जो मुखिया है उससे जुड़े इंद्रियों से बुद्धि तक पहुंचना संभव नहीं है। यानी मन को बाईपास करके इंद्रियां अपना विषय का ज्ञान बुद्धि तक नहीं पहुंचा सकती है। इसको स्पष्ट किया गया है कि मन ही उनका सुपरवाइजर है। जो 40वें सूत्र की बात को बहुत महत्व देकर 41वें में कहा गया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये ख वर्ग के व्यक्तियों का प्रसंग आ रहा है, इसमें भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तथा यानी उसी प्रकार, तथा आता है उसी प्रकार, जैसे क वर्ग की व्यक्तियां वहां पहुंचती हैं वो ये इंद्रिय प्रणाली से, अब ख वर्ग की व्यक्तियां भी बुद्धि तक पहुंचती हैं, है ना। पर इनका भी तथा अशेष, इसके पद हम देखें, तथा अशेष संस्कार आधारत्वात्, तो इसका अर्थ किया गया उसी प्रकार ख वर्ग के व्यक्तियों का बुद्धि तक पहुंचना संभव नहीं अपने आप ऐसे ही, यदि या बिना अहंकार द्वारा अशेष संस्कारों को धारण किए। अब जो हम जानते हैं दैनिक जीवन में कि कई व्यक्तियां ऐसी हैं जो अदृष्ट हैं, जिसका कोई तालमेल नहीं बैठ रहा, कहाँ से आ जाती हैं। तो वह कहाँ से आती हैं, तो यहाँ बताया गया इस सूत्र से कि वह अहंकार के बिना नहीं आ सकती हैं, है ना। देखिए मन और इंद्रियों का काम क वर्ग में समाप्त हो चुका है। अब ख वर्ग की व्यक्तियों का वर्णन चल रहा है कि वो व्यक्तियां भी बुद्धि पर उपस्थित होती हैं। तो वो किस लिए उपस्थित हो सकती हैं, क्योंकि अहंकार ने संस्कारों को धारण किया हुआ है, संस्कार धारत्वा। और ये संस्कार कैसे हैं, अशेष, इनका कोई अंत नहीं है, शेष रहित है, अनंत है। तो इसीलिए अदृष्ट कहलाते हैं। ये जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं जो अहंकार ने धारण किए हुए हैं, और वहीं से यह ख वर्ग की व्यक्तियां आ सकती हैं,
वैसे ही आती है। अब कोई कहे कि भाई ये पिछले जन्म वाली ये सब चीज कैसे कोई अहंकार उसको धारण कर सकता है, तो यहाँ ऋषि उसको स्पष्ट समझा रहे हैं कि स्मृति से उसका अनुमान लगता है। 43वें सूत्र में वो कह रहे हैं कि कल की घटनाओं की स्मृति तो तुम्हें है, तुम तो उससे उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, तुम तो उसका निषेध नहीं करते, तुम्हें याद है कल तुमने क्या देखा था, वह स्मृति कहाँ पर है ये बताओ। तो स्मृति का से अनुमान लगता है कि स्मृति के संस्कार अहंकार में हैं। उसी से हम यह बात का भी अनुमान लगाते हैं कि अदृष्ट संस्कार भी वहीं पर है। जहाँ स्मृति के संस्कार हैं, जो कल की 1 घंटे पहले की घटनाओं की स्मृति के संस्कार जहाँ हैं, वहीं अदृष्ट जन्म जन्मांतरों के भी संस्कार वहाँ है। अब 44वें में उसी बात को पुष्ट करके बोल रहे हैं, संभवेत न स्वतः, क्योंकि बुद्धि पर सब वृत्तियां आ रही हैं, तो कह रहे हैं बुद्धि पर स्मृति और अदृष्ट वृत्तियां स्वतः स्फुटित नहीं हो सकती हैं, क्योंकि बुद्धि में देखिए कोई रिटेंशन नहीं, बुद्धि केवल डिस्प्ले कर सकती है, वह रिटेन नहीं करती कुछ भी, है ना। तो बुद्धि पर स्वतः ही बुद्धि पर संस्कार अपने आप ही फुदकने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। रिटेंशन अगली इकाई में है जो अहंकार में है। रिटेंशन संस्कार मन में नहीं है, क्योंकि मन का काम है इंद्रियों का सुपरवाइजर बनकर लाइव व्यक्तियों का संचालन, यह उसका डिपार्टमेंट है, लाइव व्यक्तियां। तो बीच में बचा अहंकार, अहंकार में ही सब संस्कार धारण किए हुए हैं, इस जन्म के, कल के, अभी आधे घंटे पहले वाले भी, इस जन्म के भी और पूर्व जन्मों के भी। इसीलिए उन्होंने कहा अशेष संस्कार धारत्व। 45वां सूत्र कहते हैं आपेक्षिको गुण प्रधान भाव क्रिया विशेषात। क्रिया विशेषात क्योंकि ये व्यक्तियां आती हैं, ख वर्ग की व्यक्तियों से कोई भी मना नहीं कर सकता, यह हर किसी के ये क्रिया हो रही है, यह क्रिया विशेष हो रही है। तो बुद्धि के अतिरिक्त किसी अन्य कारण की अपेक्षा से अर्थात अहंकार से ही यह हो रहा। ख वर्ग की व्यक्तियों के पाए जाने से अहंकार का ही यह प्रधान गुण है, और किसी का यह नहीं हो सकता। तो कई सूत्रों से उन्होंने ख वर्ग की व्यक्तियों का उद्गम बहुत ही पुष्ट करके बताया कि यह अहंकार से यह। 2 सूत्र और हैं और दूसरा अध्याय यहाँ समाप्त हो रहा है। तो बोल रहे हैं वो संस्कार वहाँ आ कहाँ से जाते हैं, है ना। ये जो अजीब अजीब से संस्कार में पिछले जन्म जन्मांतर के हैं, वो कहाँ से आ गए। तो उन्होंने कहा तत्कर्मार्जितत्वात् तदर्थम अभिचेष्टा लोकवत। उन संस्कारों को पुरुष ने ही अर्जित किया है, पुरुष अब उसे देख रहा है, क्योंकि पुरुष ने ही वो सब अर्जित किए हैं, चाहे वो क्लिष्ट हो अक्लिष्ट हो, चाहे वो अच्छे कर्म सकाम कर्मों से उत्पन्न हुए हों या निष्काम कर्म के हों, चाहे वो हमें ध्यान उपासना में ले जाते हों या भोग व मार्ग पर ले जाते हों, जैसे भी वो संस्कार हैं वह सब हमने ही अर्जित किए हैं। उन संस्कारों की चेष्टा पुरुष के लिए ही है, जैसा लोक में देखा जाता है। लोक में क्या देखा जाता है कि जिसने जैसे कर्म किए उसको वैसे ही कर्म फल मिलते हैं, कर्म फल की एक व्यवस्था है। तो आपके अहंकार इकाई में वही संस्कार हैं जो आपने कर्मों के द्वारा अर्जित किए हैं, आप किसी और को उसके लिए दोष नहीं दे सकते। अब इसका समापन कर रहे हैं, क्योंकि ये कहानी शुरू हुई थी बाहर से अंदर की ओर, इंद्रियों से आए, फिर मन आया, फिर अहंकार आया, अब बुद्धि पर आ रहे हैं अंत में। समान कर्म योगे बुद्धि प्राधान्यम लोकवत लोकवत। अब कह रहे हैं कि ये जो व्यक्तियों हैं जिनसे मैं निवृत्त होना चाहता हूँ और स्व में स्थित होना चाहता हूँ, इस व्यक्तियों के डिस्प्ले होने में, चाहे ये क वर्ग की हो
लाइव वाली या ख व की प्लेबैक वाली हो, इन व्यक्तियों के वहां तक आने में सभी साधनों का, सभी कारणों का अपना अपना योगदान है, लेकिन बुद्धि की प्रधानता है, बुद्धि प्राधान्य। अर्थात क और ख दोनों वर्गों की व्यक्तियों के उपस्थित होने में सब कारणों का योगदान है, तथापि बुद्धि की प्रधानता है। जैसे लोक में, यहाँ एक दृष्टांत आप देख सकते हैं, राजा और प्रधानमंत्री का। पुरुष के बारे में, पुरुष स्व में स्थित होना चाहता है, वह चाहता है कि बुद्धि एकदम शांत हो जाए। बुद्धि जैसे उसका प्रधानमंत्री है, तो वह प्रधानमंत्री से, वो तुम मेरा सब काम करते हो कि मेरे सारे संसार की गतिविधि की सब ठीक से सुचारू रूप से हो सके, और मैं कुछ मिनटों के लिए बुद्धि को भी, तुमसे भी मैं चाहता हूँ कि तुम भी एकदम शांत हो जाओ। तो राजा का प्रधानमंत्री से यह जो अपेक्षा है, तो उसका वर्णन समझाया जा रहा है कि राजा का व्यवहार केवल प्रधानमंत्री से होता है, और प्रधानमंत्री बाकी अपने अधीन जो लोगों से सब व्यवहार करके राजा की इच्छा अनुसार अपने जो भी उनकी इच्छा होती है, उनकी इच्छा ज्ञान की है, कर्म की है, भोग की है, या ध्यान उपासना की है, जैसी भी इच्छा है प्रधानमंत्री की, वैसी कर्तव्य बनता है, वैसा ही प्रधानमंत्री करता भी। तो राजा और प्रधानमंत्री में यही जो एक जैसा भाव है, वही हमें पुरुष और बुद्धि में बताया जा रहा है कि पुरुष क्या, जहाँ तक पुरुष का संबंध है, बुद्धि की प्रधानता है, बाकी सब चीज बुद्धि के अधीन है। बुद्धि कैसे कहती है, क्या कहती है, हमने थोड़ा समझा है, लेकिन जहाँ तक राजा का संबंध है, वो अंत में यही देखना चाहता है कि बुद्धि सब व्यक्तियों से निवृत्त हो जाए। तो यह हमने इस प्रकार से आज सांख्य का द्वितीय अध्याय समाप्त किया। आज हम ध्यान उपासना का एक अभ्यास करना चाहते हैं। इसमें एक दो चीजें जोड़ रहे हैं प्राणायाम में। आप जानते हैं अष्टांग योग में जो विधि भाग है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो आज हम प्राणायाम पर पुनः ध्यान दे रहे हैं। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में तीसरे समुल्लास में, इसको मैं जल्दी से पढ़ जाता हूँ। प्राणायाम की विधि लिखी है, जैसे अत्यंत वेग से वमन होकर अन्न जल बाहर निकल जाता है, वैसे प्राण को बल से बाहर फेंक के बाहर ही यथाशक्ति रोक देवे। अभी तक जो हमने अभ्यास किया है, हमने प्राण को बाहर फेंका है और उसे रोका नहीं है। फिर हमने अंदर गहरी सांस ली, बाहर फेंकने को हमने रेचक कहा और अंदर गहरी सांस लेने को पूरक कहा। अब हम महर्षि दयानंद से का निर्देश देख रहे हैं, तो कहे हैं बाहर फेंक कर रोक दे। जब बाहर निकालना चाहे तो मूलेंद्रिय को ऊपर खींच के वायु को बाहर फेंक दे। जब तक मूलेंद्रिय को ऊपर खींच रखे, तब तक प्राण बाहर रहता है। अब बाहर रोकने का प्रकार बता रहे हैं। मूलेंद्रिय को ऊपर खींचे रखें और प्राण को बाह्य रखें। इसको हम बोलेंगे बाह्य कुंभक। कुंभ है जैसे घड़ा, घड़े के अंदर हमने सांस को डाल दिया है और उस घड़े में ही सांस पड़ी हुई है थोड़ी देर की। इस प्रकार प्राण बाहर अधिक रह सकता है। जब घबराहट हो, तब धीरे धीरे भीतर वायु को लेके फिर भी वैसा ही करता जाए जितना सामर्थ्य इच्छा हो। अब वो कहें धीरे धीरे श्वास को अंदर लेना, जिसको पूरक कहते हैं, और मन में इसका ओंकार का जप करता है। इस प्रकार करने से आत्मा और मन की पवित्रता और स्थिरता होती। तो ये मैंने बताया कि आज हम प्राणायाम की विधि में क्या करेंगे। बाहर प्राण, बाहर सांस फेंकेंगे जैसा फेंकते थे, जिसको रेचक कहते हैं। फिर बाहर सांस रोके रखेंगे कुछ देर तक, और जरा सी भी बेचैनी होने लगे, जबरदस्ती नहीं करनी है, फिर सांस को अंदर लेना। और जो बाहर रोके रखने की अवधि है, उसको हम बोलेंगे बाह्य कुंभक। फिर हम अंदर सांस को, गहरी सांस लेंगे, उसको कहते हैं पूरक। और फिर कुछ देर तक उस अंदर उस सांस को रोके रखेंगे, जब तक बेचैनी ना होने लगे,
उसको हम कहेंगे आभ्यंतर कुंभक, जैसे वो घड़ा अंदर हमारे पेरू में है। तो अब रेचक और पूरक के स्थान पर एक प्राणायाम में 4 चरण आएंगे: रेचक, बाह्य कुंभक, पूरक और आभ्यंतर कुंभक, है ना। अब एक चीज और मैं जोड़ रहा हूँ, 2 चीजें जोड़ रहा हूँ। तो ये तो मैंने भी आपको समझा दिया। अब प्राणायाम में 2 चरण और जुड़ जाते हैं: रेचक, उसके बाद बाहर रोके हुए हैं बाह्य कुंभक, फिर गहरी सांस अंदर ली, यह है पूरक, फिर आभ्यंतर कुंभक। अब मैं एक चीज और जोड़ रहा हूँ, जो महर्षि दयानंद ने, ये पूरा मैं नहीं पढ़ा यहाँ, उन्होंने तीसरे समुल्लास में ही अन्यत्र एक जगह लिखते हैं, जब संध्योपासना उपासना के लिए बैठे तो यहाँ है समंत्रक प्राणायाम, यानी प्राणायाम मंत्र सहित, है ना। तो इसमें आप प्राणायाम मंत्र से, अधिकांश लोग आप लोग परिचित हैं, संध्या के मंत्रों में इनका समावेश है: ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्य। तो समंत्रक प्राणायाम हम कैसे करेंगे उसको मैं समझा रहा हूँ। तो अभी हमने बात की हर प्राणायाम में 4 चरण है: रेचक, बाह्य कुंभक, पूरक और आभ्यंतर कुंभक। तो बाह्य कुंभक जब कहेंगे, सांस को बाहर रोके हुए है, तब मन ही मन में मौन जप है: ओम भू ओम भुवः ओम स्वः। तो ये 7 प्राणायाम मंत्रों में से केवल 3 ले, और फिर हमने सांस अंदर ली पूरक, और फिर जब आभ्यंतर कुंभक है, इसकी अवधि आप देखेंगे कि बाह्य कुंभक से थोड़ी दुगनी ढाई गुनी अधिक होती है। तो इसमें हम ये 7 मंत्र बोलेंगे। ये एक प्राणायाम हुआ, फिर ये वापस इधर दूसरा, इस प्रकार से 3 प्राणायाम। आइए आज की हमारी ध्यान उपासना की विधि, मैं 15 मिनट का ऐसे टाइमर लगाया हूँ। उद्देश्य वही है, लक्ष्य हमारा सुषुप्ति जैसी मन की युक्त अवस्था को प्राप्त करना। आसन में हम बैठे ही हुए हैं, अच्छे ढंग से विश्राम, शांत भाव से, जैसे भी आप बैठे। प्राणायाम की विधि अभी हमने समझ ली है। 3 प्राणायाम वैसे कहेंगे: समंत्रक प्राणायाम, समंत्रक शब्द भी यहाँ दिखा दिया गया, और प्रत्येक प्राणायाम में 4 चरण: रेचक, बाह्य कुंभक, पूरक और आभ्य। उसके बाद ओंकार का वाचिक जप लगभग आधा मिनट कहेंगे, जो वाचिक ओम, फिर उपांशु बनेगा ओम। इसके बाद यह मानसिक जप बन जाएगा, और उससे हम धारणा में प्रवेश कर जाए। तो वहाँ विचार शून्यता से कहानी शुरू होती है, यानी जो भी आपको विचार चिंतन करना है, कोई मंत्र आपका प्रिय है, उसका अर्थ आप विचार करना चाहते हैं, ईश्वर के बारे में विचार चिंतन, वह आप प्रत्याहार के अंतर्गत कर सकते हैं। क्योंकि धारणा में हमें, व्यास भाष्य में हमने देख लिया, वृत्ति मात्र है, विचार नहीं ले जा सकते, जो बुद्धि का काम है। बुद्धि जब बहुत निम्न स्तर पर काम करती है, एकदम शांत हो चुकी है, तो उसको चित्त कहते हैं। अब वह केवल एक वृत्ति मात्र साथ ले जा सकती है। तो वह वृत्ति महर्षि दयानंद ने जैसा कहा, ओंकार का जप, तो वह मानसिक जप होगा। अब यहाँ ओंकार का मानसिक जप और विचार शून्यता पर हम पहुंच चुके हैं। लेकिन कुछ दूसरी वृत्तियां आ जाती हैं, और उनसे हमने उनको भी हटा दिया कि ओंकार का मानसिक जप की एक तानता बन गई। तो ओंकार का मानसिक जप हमारा चुना हुआ, चुनी हुई व्यक्ति है, जिसको प्रत्यय कहते हैं, और प्रत्यय की एक तानता बन गई है, तो मैं ध्यान में हूँ। तो जब आपका ओंकार का मानसिक जप एक पूरी लय में आ जाए, तब आप समझिए आप ध्यान में हैं, और उस समय प्रभु की इच्छा हुई, उसने आपको गोद में ले लिया, तो आप समाधि में पहुंच जाए। तो ये हमारा लक्ष्य है। आइए प्राणायाम शुरू करते हैं। पहला प्राणायाम, श्वास को तेज बाहर फेंकिए धीरे धीरे, मन ही मन रोके रखिए और बोलिए ओम भू ओम भुवः ओम स्वः। अब गहरा सांस अंदर लीजिए,
अब श्वास को अंदर होके रखिए और मन ही मन बोलिए ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम महः ओम जन ओम तप ओम दूसरा प्राणायाम श्वास बाहर फेंकिए ओम भू ओम भुव ओम श्वास अंदर लीजिए ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम महः ओम जन ओम तप श्वास बाहर फेंकिए ओम भू ओम भुव श्वास अंदर लीजिए ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम महः ये हमारा प्राणायाम समाप्त हुआ। महर्षि दयानंद लिखते हैं न्यूनतम 3 अधिकतम 21 प्राणायाम इस प्रकार के हैं। आइए ओंकार का वाचिक जप और उसके बाद हम मानसिक जप में चले जाएंगे, उसको पुष्ट करने का यत्न करेंगे। ओम 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 ओम
आइए हम प्रश्नोत्तर पर चल सकते हैं।